एक सुंदर रंग बिरंगे चंपापुर जंगल में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। थी चुलबुल गिलहरी। चुलबुल बहुत तेज थी। वह एक पल में पेड़ के नीचे होती तो दूसरे ही पल सबसे ऊंची डाल पर। वह हमेशा गले में एक लाल रंग का स्कार्फ पहनती थी और उसे हर चमकदार चीज पसंद थी। उसकी समस्या ये थी कि वह कोई भी काम सोचने से पहले ही कर देती थी। दूसरा किरदार था धीरू। कछुआ धीरू बहुत शांत और समझदार था। वह अपनी आँखों पर बड़े बड़े गोल चश्मे पहनता था और हमेशा अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग रखता था जिसमें जरूरत का सामान होता था। वह हर काम बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे करता था। कहानी शुरू होती है। एक सुहावनी सुबह चुलबुल और धीरू जंगल में सैर कर रहे थे। तभी चुलबुल की नज़र एक छोटी नदी के दूसरी तरफ पड़ी। वहाँ एक पेड़ पर अब तक का सबसे बड़ा और सुनहरा जादुई अखरोट गोल्डन वॉलनट लगा हुआ था। वह धूप में चमक रहा था। आह, वो सुनहरा अखरोट देखो, चलो जल्दी से उसे लेते हैं। रुको चुलबुल, पत्थर बहुत फिसलन भरे हैं। लेकिन चुलबुल ने धीरू की बात नहीं सुनी। उसे तो बस वह अखरोट दिख रहा था। अरे धीरू, तुम बहुत सोचते हो। मैं तो एक छलांग में पार पहुंच जाऊंगी, चुलबुल ने कहा। चुलबुल ने दौड़ लगाई और पहले पत्थर पर छलांग लगा दी। धड़ाम, उसका पैर फिसला और वह सीधे पानी में जा गिरी। बचाओ, बचाओ, पानी बहुत ठंडा है, चुलबुल चिल्लाई। वह तैरना जानती थी, लेकिन पानी का बहाव तेज था और वह एक झाड़ी में फंस गई। धीरू घबराया नहीं। उसने शांत दिमाग से सोचा। उसने अपने बैग से एक मजबूत रस्सी निकाली जो वह हमेशा रखता था। उसने रस्सी का एक सिरा एक मजबूत पेड़ से बांधा और दूसरा सिरा पानी में चुलबुल की तरफ फेंका। चुलबुल, घबराओ मत, रस्सी को कसकर पकड़ लो, धीरू ने आवाज दी। चुलबुल ने रस्सी पकड़ ली और धीरू ने धीरे धीरे उसे किनारे तक खींच लिया। चुलबुल पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप रही थी। मुझे माफ कर दो धीरू, चुलबुल ने कान पकड़ते हुए कहा। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और जल्दबाजी की। धीरू मुस्कुराया और अपने बैग से एक छोटा तौलिया निकालकर चुलबुल को दिया। कोई बात नहीं दोस्त, अब बताओ उस पार कैसे चलें? तभी धीरू की नज़र पास पड़े एक बड़े और सूखे लकड़ी के लट्ठे लॉग पर पड़ी। धीरू ने कहा, आइडिया, हम दोनों मिलकर इस लकड़ी को पानी में धकेलेंगे, ये हमारी नाव बन जाएगी। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, है हुप। लकड़ी पानी में तैरने लगी। वे दोनों उस पर बैठ गए। धीरू ने एक डंडी से नाव चलाई और वे सुरक्षित नदी के पार पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने वह बड़ा सुनहरा अखरोट तोड़ा। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। उन्होंने आधा आधा अखरोट खाया।